नमस्कार दोस्तों। आपकी मेहनत और आप सभी की यूनिटी के चलते ये फैसला जो पटना हाई कोर्ट में केस बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की केस चल रही थी, जिसका फैसला फाइनल ऑर्डर की बात करें तो फाइनल ऑर्डर समझो हो गया। अब फाइनल ऑर्डर में क्या आया और फाइनल ऑर्डर क्या हुआ, फैसला किसके पक्ष में हुआ, तो इन सब पे आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम चलें इसके केस स्टेटस की तरफ, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सभी की मेहनत ही इस मुकाम पे पहुंची है। आप सभी के मेहनत के द्वारा ही आप यहां तक पहुंचे हैं। जो फैसला आपके आने का जो मेन रीज़न है वो आप सभी की मेहनत है, आप सभी की यूनिटी है। अगर आप सभी इतना जागरूक नहीं होते, इतना मेहनत नहीं करते, तो फैसला आने में काफ़ी टाइम लग जाता। काफ़ी टाइम का मतलब ये है कि ये केस बहुत लंबी तक खींची जा सकती है। वही हाल होता कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन आप सबके मेहनत और लगन से जो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें योगदान रहा, जिन्होंने पैसे को अपने कंट्रीब्यूट करके इकट्ठा करके जो है इस फैसले को कायम रखने, इस फैसले को कंप्लीट करने के लिए, केस कंप्लीट करने के लिए और बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को कंप्लीट रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया। इसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रात दिन एक करके अपनी मेहनत के बल पे इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो अगर हम आर्डर की बात करें तो इसमें जब अगर हम आर्डर की तरफ चलें कि आर्डर क्या आया है, आर्डर किसके पक्ष में आया है, तो क्या हुआ है, तो उसके केस स्टेटस के विषय में अगर हम बात करें तो केस स्टेटस में भी देख लेते हैं कि एक्चुअली में आर्डर आपका क्या आया है। तो आर्डर वैसे जो भी है वो आएगा स्टूडेंट के ही पक्ष में, क्योंकि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। आप बहुत कर सकते हैं कि अगर आप झूठ हैं तो कई दिनों तक फंसा के रख सकते हैं, लेकिन सच्चाई की तो जीत होनी ही होनी है। उसमें टाइम लग सकता है लेकिन सच्चाई की ही जीत होगी। तो ये आपका जो केस नंबर ये दिख रहा है 15/816, इस बेस पे मैं चेक कर रहा हूँ। अगर चलते हैं सीधे 10 मई की तरफ, 10 मई के पहले के 8 मई की आपकी डेट लगी थी और 8 मई को आपको, फिर 8 मई के बाद 10 मई को डेट लग गई थी। 8 मई को भी काफ़ी जो है बहस हुई थी और दोनों पक्षों से बहस हुई, बहुत ज़ोर शोर से बहस चली, लेकिन 8 तारीख को फैसला कुछ नहीं आ पाया। उसको फिर डेट को पोस्टपोन किया गया, 10 मई रखा गया। 10 मई को अब क्या फैसला आया, 10 मई को अगर देखें तो यहाँ पे आ रहा है जजमेंट रिजर्व। अब जजमेंट रिजर्व क्या है उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो अगर हम सीधे व्यू की तरफ चलें, थोड़ा इसकी डिटेल में जाएं, तो 8 तारीख को पहले देखते हैं कि क्या आया था। तो 8 तारीख को अगर मैं व्यू करता हूं तो 8 तारीख को जो भी आपका आर्डर आया था या जिसके चलते केस को 10 तारीख कर दिया गया था, तो उसकी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो यहाँ पे अगर डाउन की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पे देखें आपकी जो 8 तारीख थी, 8 मई थी। 8 मई को हियर्ड इन पार्ट, मतलब कुछ बहस हुई, कुछ पार्ट, पूरी कंप्लीट बहस नहीं हुई थी। और उसके बाद आपकी पोस्ट केस ऑन 10 मई, मतलब 10 मई को नेक्स्ट डेट दे दी गई। अर्थात कुछ तो हायरिंग, मतलब कुछ बहस हुई थी, पूरी बहस नहीं हो पाई थी 8 तारीख को, जिसके चलते आपका बाकी बहस 10 तारीख को पोस्टपोन कर दी गई थी। 10 तारीख को आपका नेक्स्ट बहस होगी। लेकिन अब 10 तारीख की बात करें, 10 तारीख की तरफ अगर चलें तो 10 तारीख को हम चेक करते हैं कि आखिर 10 तारीख को क्या हुआ। तो 10 तारीख का जो डिटेल रहा उसके विषय में अगर हम देखें तो जो भी डिटेल होगी आपको इस सेक्शन में मिल जाएगी। और इस सेक्शन की मैं बात करूं तो ये अभी PDF ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें आप, तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। इसके बाद डाउन की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे ऑर्डर आया। ये ऑरल ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आए जो चीफ जस्टिस द्वारा
ऑर्डर दिया गया है। और यहाँ पे देखें 10 मई को आपका क्या हुआ, हियर लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज, अर्थात आपकी बहस जो है, जो वकील हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं जिनकी बहस हुई, बहस होने के बाद, बहस को पूर्ण रूप से सुनने के बाद आपका जजमेंट रिजर्व्ड कर दिया गया है। ये तो मान के चलिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। खुशखबरी वाली बात का मतलब ये है, अभी तो उतना खुशखबरी नहीं कर सकते जितना चाहिए हम आप सभी को, क्योंकि जजमेंट को प्री रिजर्व कर दिया गया। रिजर्व का मतलब क्या है, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, सभी लोग तरह तरह की बातें बताए होंगे, सबका अलग अलग कंटेंट रहा होगा, अलग अलग, कुछ लोगों का थंबनेल में कुछ और रहता है और उसके बाद कंटेंट कुछ और रहता है, और किसी में तो ऐसा रहता है कि थंबनेल ही रहेगा और उसके बाद ऐसे ही कुछ बातें बता दी जाती है, बट एग्जैक्ट बातें क्या है वो नहीं बताई जाती है। तो अगर हम जजमेंट रिजर्व की बात कर लें तो जजमेंट रिजर्व क्या मतलब ये होता है कि आपका जो फैसला है कंप्लीट हो चुका है, जो भी आपका एंटी पार्टी से या जो भी सुनवाई होने वाली वो कंप्लीट हो चुकी है, बस आपका लिखित जो फैसला अर्थात लिखित जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर नहीं आया। वो ऑर्डर आपको नेक्स्ट डेट जब भी हो, डेट तो कोई डेट नहीं दी जाएगी, अब कोई अदर उस पर मतलब कह सकते हैं कि कोई अदर हायरिंग नहीं होने वाली। अब कोई अदर जो है अगर पार्टी करना चाहे, बहस करना चाहे, अब कोई बहस होने वाली नहीं है, अब डायरेक्ट आपका फैसला ही आएगा। ये फैसला आपका कल के डेट में भी आ सकता है, परसों के डेट में भी आ सकता है और 1-2 दिन बाद भी आ सकता है। ये आपके वर्किंग डेज के अंदर ही, जो वर्किंग डेज होता है एटलीस्ट 1 या 2 दिन के अंदर आ सकता है, क्योंकि जजमेंट रिजर्व का मतलब ये है कि आपका जो भी फैसला है वो कायम कर दिया गया है, फैसला आपका हो चुका है, बस उसको लिखित रूप में पब्लिश नहीं किया गया है। और ये चीज़ जो वकील होंगे, जो दोनों पक्ष के वकील होंगे, उन लोगों को एग्जैक्ट पता भी होगा कि उनको बता दिया गया होगा कि 1 तारीख या 2 तारीख या 2 दिन में या 4 दिन में फैसला आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका ये समझिए कि आपका फैसला क्लियर हो चुका, अब किसी प्रकार की केस लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका फैसला जो भी आर्डर आया 1-2 दिन में आ जाएगा, और जैसे ही आपको ये आर्डर पब्लिश होगा, हमको जैसे ही अपडेट मिलेगी हम आप सभी को अपडेट कर देंगे। हमने भी वेबसाइटों पे भी विजिट किया और उसके साथ साथ कई यूट्यूब चैनल पे भी देखा कि क्या मतलब क्या फ़ैसला आया, लेकिन सभी का कहना है कि बस जजमेंट रिजर्व है, जजमेंट रिजर्व, लेकिन जजमेंट रिजर्व है क्या ये किसी ने नहीं बताया। तो फिर उसके बाद मैंने एक वकील से बात किया, पूछा उसके विषय में, तो उन्होंने यही बताया कि ये फैसला रिजर्व कर दिया गया, वो कभी भी आपका फैसला लिखित रूप में आ सकता है और ये फैसला बहुत जल्दी आ जाएगा, वर्किंग डेज में आपका 1 से 2 दिन में आई थिंक आ जाना चाहिए। तो आपका फैसला आता ही, जैसे ही आपका फैसला आएगा और उसके बाद बीटीएससी द्वारा रिजल्ट आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट पब्लिश करने का मतलब बीटीएससी आपका स्कोर कार्ड बना के तो रखी ही होगी, क्योंकि उनको उसको पहले ही बोला गया था, लगभग आपका 17 फरवरी को ही बोला गया था, हाई कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि आप अपने सिलेक्शन प्रोसेस को इंटरनली करते रहिए, बट रिजल्ट तब तक पब्लिश ना करिए जब तक कि कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता। तो कोर्ट का फैसला आते ही बीटीएससी आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड जो है पब्लिश कर देगी। तो यदि आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको रेडी रखिए। अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप डॉक्यूमेंट से बिल्कुल चूक मत होइए, क्योंकि चांस मिला है तो आप डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसको रेडी रखिए और बहुत जल्द ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इस चीज़ से आप वाकिफ़ होइए। और उसके साथ साथ आप अगर इन केस इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो अदर वैकेंसी जो राजस्थान गवर्नमेंट की जैसे आईटीआई इंस्ट्रक्टर की निकाली गई है उसके लिए भी आप प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि ऐसा ये भी नहीं है जैसे कि बच्चे अगर बहुत ज़्यादा पास होंगे तो सबका हो ही जाएगा। जितनी वैकेंसी रहेगी उतने ही बच्चों को लिया जाएगा, ये तो आप भी जानते होंगे। बाकी बच्चों को नेक्स्ट प्रिपरेशन में अपना अच्छा एफर्ट डाल के और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना होगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही अपडेट के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।